जोहार साथियों, आज मैं इस वीडियो में हेट स्पीच के मामलों में भारत की क्या स्थिति है और किन के खिलाफ होते हैं, आज एक सर्वे के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं, जिसे हिंदुत्व वॉच वेबसाइट पर रकीब हमीद नाइक, आरोसी श्रीवास्तव पेरिस और अभ्युदय त्यागी कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संकलित है और इसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। कैसे नैरेटिव को सेट किया जाता है, उसमें यह फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है और देश कहाँ जा रहा है, इसमें रहने वाले लोग जिसमें हम आदिवासी भी हैं कहाँ जा रहे हैं, इसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। उसी मकसद से इस सर्वे को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस रिपोर्ट में इन्होंने 2023 की पहली छमाही में भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंदू दक्षिणापंथी समूहों द्वारा हेट स्पीच के सभी सत्यापित उदाहरणों का दस्तावेजीकरण किया है। यह अलग बात है कि भारत में हेट स्पीच की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं दी गई है। हेट स्पीच जो संचार के किसी भी रूप, चाहे मौखिक हो, लिखित या व्यवहार के रूप में, जो धर्म, जातीयता, राष्ट्रीयता, नस्ल, रंग, वंश, लिंग या अन्य चीज़ों के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण या भेदभावपूर्ण भाषा का उपयोग करता है। आज के समय में यह सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब आदि जगहों पर ज़ोर शोर से फैलाया जाता है। इस वीडियो में देश भर के आंकड़ों पर हम बात करेंगे कि कहां और कैसे ये घटनाएं हो रही है। 30 मार्च को रामनवमी के अवसर पर हिंदू दक्षिणापंथी नेता काजल सिंगला उर्फ काजल हिंदुस्तानी ने मुस्लिम महिलाओं के बारे में घृणित टिप्पणी की, जिससे पश्चिमी राज्य गुजरात में दंगा भड़का। उसी दिन बिहार में उत्तेजक और घृणास्पद नारों से भरे एक जुलूस के परिणाम स्वरूप बिहार शरीफ शहर में भी हिंसा हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए। जून में हेट स्पीच की घटनाएं बड़े पैमाने पर और बार बार हुई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में झड़पें हुई, जबकि उत्तराखंड में 1 महीने तक चलने वाला अभियान लव जिहाद, व्यापार जिहाद और भूमि जिहाद हिंदू दक्षिणापंथियों के द्वारा चलाया गया षड्यंत्र था। परिणाम स्वरूप राज्य के कई हिस्सों में मुसलमानों का विस्थापन हुआ। हाशिए पर मौजूद समुदाय को डराने के स्पष्ट प्रयास में मुस्लिम दुकानों और घरों को काले एक्स चिन्ह से चिन्हित किया गया था। भारत में हेट स्पीच लोगों के दैनिक जीवन को भी बाधित कर रहा है, समुदायों को अस्थिर और विस्थापित कर रहा है, घरों को नष्ट कर रहा है और हाशिए पर रहने वाले समूहों के खिलाफ घातक दंगों और नरसंहार को भड़का रहा है। यह सभी समुदायों पर जगह के हिसाब से चल रहा है। कहीं मुसलमान टारगेट में होते हैं, जो अधिकतर मामलों में कह सकते हैं, तो कहीं ईसाई, तो कहीं आदिवासी, तो कहीं किसान। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता संभालने के बाद से भारत में नफरत फैलाने वाले भाषणों की बाढ़ सी आ गई है। हेट स्पीच को रोकने के बजाय सरकारी अधिकारी अक्सर उसे जस्टिफाई करते नजर आते हैं। कुछ में मुख्यमंत्री, विधायक और सत्तारूढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। लव जिहाद, भूमि जिहाद, हलाल जिहाद और व्यापार जिहाद जैसे षड्यंत्र चुनावी लाभ के लिए किए गए। दिल्ली स्थित सामाजिक सांस्कृतिक संगठन एक्ट नाउ फॉर हार्मनी एंड डेमोक्रेसी के अनुसार 2014 के बाद से जब भाजपा सत्ता में आई, धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट स्पीच और घृणा के अपराधों में वृद्धि हुई है। 2018 में एक मीडिया रिपोर्ट में पाया गया कि संगठन और पार्टी में ऊंचे पद के पदाधिकारियों के भाषणों में सांप्रदायिक नफरत के आह्वान में 500% की वृद्धि हुई थी, जिसके कारण 2014 और 2018 के बीच भारत में अल्पसंख्यक विरोधी हिंसाएं ज़्यादा हुई। यह मैं आईपीसी की धारा 153A के तहत आधिकारिक पंजीकृत आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूँ। बहुत मामले जो दर्ज नहीं हुए उसका नहीं। हिंदुत्व वॉच के कई महीनों के व्यापक शोध से पता चलता है कि 2023 के पहले 6 महीनों में भारत के 17 राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाकर नफरत भरे भाषण देने वाली सभाओं या रैलियों के 255 मामले दर्ज किए गए। नीचे आप देखेंगे कि सबसे अधिक नफरत की घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में ही हुई है और खासकर उन राज्यों में जहां 2023 और 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यह ध्रुवीकरण के हथियार के रूप में भाजपा और आरएसएस इस्तेमाल करती है, जो इन नफरत भरे भाषणों की अधिकांश घटनाओं में हिंसा के स्पष्ट आह्वान, हथियारों के आह्वान और मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक बहिष्कार की मांगों के साथ साथ मुसलमानों को निशाना बनाना होता है। यह पहले के कई वीडियो में स्पष्ट कर चुका हूं कि हिंदू खतरे में है बोलकर और लोगों को ध्रुवीकृत करने का काम किया जाता है। और किससे? मुसलमानों से, कहीं ईसाई से। यह सब मौके के हिसाब से तय होता है। हेट स्पीच सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा सीधे या गठबंधन द्वारा शासित राज्य में ज़्यादा हुई है।
भारत की संघीय व्यवस्था में कानून और व्यवस्था की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जहां पुलिस बल सीधे केंद्र सरकार यानी भाजपा के अधीन आते हैं। एकेडमिकली तथ्य बताते हैं कि किसी क्षेत्र में भाजपा विधायकों का चुनाव अक्सर सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा होता है और मुख्य रूप से मुसलमानों को वो निशाना बनाते हैं। किस तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं, कुछ उदाहरणों में समझें तो लव जिहाद, भूमि जिहाद, आर्थिक जिहाद, हलाल जिहाद, मजार जिहाद, थूक जिहाद, कोविड के समय जनसंख्या जिहाद, मुस्लिम आबादी हिंदुओं से आगे निकल जाएगी यह कहकर डराया जाता है, यूपीएससी जिहाद, उर्वरक जिहाद, मतलब उर्वरक मुसलमान लोग इस्तेमाल करके हिंदुओं का हिस्सा मार रहे हैं। इन सब के बारे पिछले कुछ सालों में आप ज़रूर सुने होंगे और सुन भी रहे होंगे। रिपोर्ट के अनुसार एनालिसिस करने की कोशिश करें तो आप देश के विभिन्न हिस्सों में हेट स्पीच का आंकड़ा इस तरह से पाएंगे। मई 2023 तक कर्नाटक में 96% हेट स्पीच की घटनाएं भाजपा के कार्यकाल में हुई है। चूँकि वहाँ चुनाव था, मैप में देखें तो आप पाएंगे कि भाजपा या उनके सहयोगियों के शासन में ऐसी हेट स्पीच और हिंसा की घटनाएं ज़्यादा हुई बनिस्बत गैर भाजपा शासित राज्यों के। हेट स्पीच के महाराष्ट्र में 74 मामले, कर्नाटक में 26, मध्य प्रदेश में 25, राजस्थान में 25, गुजरात में 20, तो यूपी में 13, हरियाणा में 13, उत्तराखंड में 11, तो न्यू दिल्ली में 11 और तेलंगाना में 7। इस तरह से यहाँ साफ दिख रहा है जहाँ बीजेपी है वहाँ हेट स्पीच है, दंगा है, फसाद है, और जहाँ भाजपा नहीं है वहाँ शांति है। आप अपने विचार कीजिए। इन आंकड़ों से झारखंड में जब रघुवर के नेतृत्व में भाजपा थी तो पत्थरगड़ी आंदोलन को देशद्रोही बताकर हजारों लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कर दिया गया था। आज ये सत्ता में नहीं है तो राज्य में वैसी अशांति नहीं है, और जो कुर्मी आंदोलन है उसके पीछे भी भाजपा ही है, क्योंकि उसी से भाजपा को फ़ायदा होता है। पिछले वीडियो में मैं बता ही चुका हूँ। इस आंकड़े के हिसाब से लगभग 29% हेट स्पीच की घटनाएं महाराष्ट्र राज्य में हुई, जहां जून 2022 में भाजपा सत्तारूढ़ गठबंधन को तोड़ने में कामयाब रही, जिससे उसे बिना किसी चुनावी जनादेश के सत्ता संभालने का मौका मिला। और इन इतिहासों से लगता है कि 2024 में होने वाले चुनावों में बड़े स्तर पर ऐसी भावनाओं को भड़काने का जानबूझकर प्रयास तेज होगा। इसी तरह कर्नाटक भाजपा के समय का, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़ी संख्या में हेट स्पीच के मामले सामने आए। उत्तराखंड में हेट स्पीच और उससे उपजे हिंसा से मुसलमानों का व्यापक विस्थापन भी हमें देखने को मिला। अब अगर इन मुस्लिम हेट स्पीच की घटनाओं को वर्गीकृत करने का प्रयास करेंगे तो पाएंगे कि लगभग 131 घटनाओं या लगभग 51.3% मामलों में प्रमुख मुस्लिम विरोधी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शामिल थी, जैसे लव जिहाद, भूमि जिहाद आदि। यह सब हिंदू राष्ट्र के नाम पर जातीय रूप से उन्हें टारगेट कर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का प्रयास है। एक और चिंताजनक बात यह है कि 83 घटनाओं में हिंदुत्व समूहों द्वारा हिंसा के लिए सीधे आह्वान किया गया था। इसमें मुसलमानों के खिलाफ जातीय सफाई और नरसंहार का आह्वान और मुस्लिम पूजा स्थलों को नष्ट करने का आह्वान शामिल है। ऐसे हिंसक बयानबाजी को कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया, इस तरह से इसे जस्टिफाई करने का प्रयास हुआ। हथियारों के लिए आह्वान की 30 घटनाएं हुई, जहां हिंदुत्व नेताओं ने बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों से हथियार खरीदने और रखने के लिए कहा। त्रिशूल वितरण कार्यक्रम उसी अभियान का हिस्सा था और है, जहां हिंदुत्ववादी नेताओं ने हिंदू युवाओं को हथियार वितरित किए। इन घटनाओं में अक्सर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण भी शामिल होते थे। बहिष्कार की घटनाओं के 27 उदाहरण थे, जिनमें मुसलमानों के सामाजिक आर्थिक बहिष्कार का सीधा आह्वान शामिल था। इसमें मुसलमानों को राज्य से बाहर करने का प्रयास और हिंदुओं को मुसलमानों से सामान और सेवाएं खरीदना बंद करने का आह्वान भी शामिल था। 34 कार्यक्रमों में भाजपा नेताओं के सांप्रदायिक भाषण शामिल थे और 11 मामले में सीधे तौर पर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया गया। इनमें से अधिकांश घटनाएं यानी कि 70% 2023 और 2024 में विधानसभा चुनावों के लिए निर्धारित राज्यों में सामने आई। विशेष रूप से 85 यानी कि 33% घटनाएं उन 5 राज्यों में हुई जहां इस साल चुनाव होने वाले थे या होने वाले हैं, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल हैं। इसी तरह 2024 में विधानसभा चुनाव कराने वाले राज्यों में लगभग 93 घटनाएं हुई। हेट स्पीच की घटनाओं और सभाओं के माध्यम से हिंदुत्व लामबंदी की कोशिश हुई है। यह इन लोगों की रणनीतिक दृष्टिकोण की संभावना को बढ़ाता है, जिसका उद्देश्य घृणा फैलाना और हिंसा भड़काना है, जो भाजपा की चुनावी संभावनाओं को मजबूत करता है। नफरत फैलाने वाले भाषण कार्यक्रम मुख्य रूप से आरएसएस से जुड़े समूहों द्वारा
आयोजित किए जाते हैं, जैसा कि उपरोक्त चार्ट से पता चलता है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा कई नफरत भरे भाषण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उन्होंने 2023 की पहली छमाही में 62 मुस्लिम विरोधी हेट स्पीच के कार्यक्रम आयोजित किए। संघ परिवार आरएसएस के नेतृत्व वाले कई हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों के लिए एक छत्र शब्द है, जिसमें आरएसएस, भाजपा, बीएचपी, बजरंग दल और दर्जनों अन्य संगठन शामिल हैं। जहां आरएसएस संघ के केंद्र में है, वहीं बीएचपी और बजरंग दल इसकी शाखा का हिस्सा हैं। इन संगठनों ने लव जिहाद जैसे मुद्दों की साजिश को फैलाने में मदद करने के लिए पुलिस के साथ भी काम किया है। जैसा कि उपरोक्त पाई चार्ट से संकेत मिलता है कि कर्नाटक चुनाव के दौरान उल्लेखनीय उछाल के साथ कई नफरत भरे भाषण की घटनाओं के लिए भाजपा खुद जिम्मेदार थी। इन अवधि के दौरान कई भाजपा नेताओं ने मुस्लिम विरोधी हेट्रेड या घृणा भावनाओं को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराष्ट्र में हेट स्पीच कार्यक्रम आयोजित करने में प्रमुख रूप से शामिल एक अन्य संगठन सकल हिंदू समाज था, जिसने 26 हेट स्पीच कार्यक्रमों को आयोजित किया, जो आरएसएस, बीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों से जुड़े हैं। लव जिहाद और लैंड जिहाद की साजिश थ्योरी को फैलाने में इसी इकाई ने बड़ी भूमिका निभाई है। सुदर्शन न्यूज के कार्यक्रमों में लगातार इसके वक्ता होते हैं। इसके हेड सुरेश चौहान खुद भी नफरत भरे भाषण की घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य संगठनों में हिंदू जनजागृति समिति 30 मामलों में और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद 22 मामलों में हेट स्पीच और उकसाने के कार्यक्रम आयोजित करने में शामिल थी। हिंदू जनजागृति समिति गोवा में अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र सम्मेलन आयोजित करने में मदद करने के लिए जिम्मेदार था, जहां कई वक्ताओं ने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का आह्वान करके उनके खिलाफ खतरनाक साजिश को प्रचारित करने में मदद की और भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को रद्द करने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का नेतृत्व बीएचपी के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया द्वारा किया जाता है। इस दौरान में भाजपा के द्वारा 19 मामलों में हेट स्पीच दिए गए। आंकड़ों को देखें तो 2023 की शुरुआत में नफरत भरे भाषणों का स्तर कुछ ज़्यादा ही था। 2023 की पहले छमाही में मुसलमानों को निशाना बनाकर नफरत फैलाने वाले भाषण भारतीय राजनीति में एक लगातार मुद्दा बना रहा। हर महीने एक से अधिक नफरत भरे भाषण की घटना देखी गई। विशेष रूप से मार्च के दौरान ऐसी घटनाओं में वृद्धि हुई थी, जो 30 मार्च को रामनवमी के त्यौहार के इर्द गिर्द था। मार्च के अंतिम सप्ताह में उत्सव से पहले और उसके दौरान देश भर में 18 हेट स्पीच कार्यक्रम हुए, जो इस विशेष दिन पर हिंसा भड़काने के संभावित प्रयास से लगे और यह प्रयास दुर्भाग्य से सफल भी हुए, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 6 राज्यों में हिंसा भड़क उठी। दुख की बात यह है कि इस हिंसा में 2 लोगों की जान भी चली गई और कई अन्य घायल हो गए। नफरत फैलाने वाली भाषण की घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में केंद्रित है। उपरोक्त जो ग्राफ है, ये दर्शाता है कि हेट स्पीच, घृणा, हिंसा आदि की घटनाएं मुख्य रूप से भाजपा शासित राज्यों में केंद्रित हैं। यह रिपोर्ट भाजपा शासित राज्यों में लगभग 205 घटनाओं का दस्तावेजीकरण करती है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर की 15 घटनाएं शामिल हैं, जहां पुलिस और कानून व्यवस्था भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के नियंत्रण में आती है। नफरत फैलाने वाले भाषणों की लगभग 80% घटनाएं भाजपा शासित प्रदेशों या भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में आयोजित की गई। विशेष रूप से सबसे अधिक नफरत भरे भाषण वाले 8 राज्यों में से 7 भाजपा शासित हैं। कुल मिलाकर यह सबूत बताता है कि गैर भाजपा शासित राज्यों में नफरत की घटनाएं होने की संभावना काफ़ी कम है, या यूँ कहें कि गैर भाजपा शासित राज्यों द्वारा हेट स्पीच के खिलाफ सक्रिय कदम उठाए गए, जबकि इसके विपरीत भाजपा शासित राज्यों में कार्यक्रम आयोजित करने और समर्थन करने के लिए राज्य की शक्ति का ही उपयोग किया जाता रहा। इस टेंडेंसी के एकमात्र अपवाद कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित राजस्थान राज्य है, जहां 25 नफरत भरे भाषण की घटनाएं दर्ज की गई और 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव वहां होने हैं। अब देखते हैं कि भाजपा और गैर भाजपा शासित राज्यों में नफरत भरे भाषणों में कितना अंतर है। चार्ट से स्पष्ट है कि 255 हेट स्पीच इवेंट्स यानी कि नफरत भरे भाषणों में से 205 हेट स्पीच इवेंट्स यानी लगभग 80% घटनाएं भाजपा शासित राज्यों और क्षेत्रों में हुई। हिंसा के आह्वान से जुड़ी 83 मामलों में 62 यानी कि लगभग 75% घटनाएं इन क्षेत्रों में हुई। इसी तरह हथियारों के आह्वान से जुड़ी 30 मामलों में से 18 यानी लगभग 60% घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में हुई। साजिश के सिद्धांतों से जुड़ी 131 मामलों में से 106 यानी लगभग 81% घटनाएं और मुसलमानों के बहिष्कार के आह्वान से जुड़ी 78% घटनाएं भी भाजपा शासित राज्यों और क्षेत्रों में ही हुई। कुछ समझ में आया? सोचिए और जागरूक नागरिक बनिए। सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देने को लोकतंत्र नहीं बोलते हैं। सवाल पूछना भी आपके लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है।
ऐसे चीज़ों को जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। पत्थरगढ़ी आंदोलन में झारखंड के हजारों आदिवासियों पर देशद्रोह भाजपा नहीं लगाया था। CNT एक्ट का संशोधन कॉरपोरेट को फ़ायदा देने के लिए ही किया जा रहा था। उस समय देश के आदिवासी देख रहे थे। आज मणिपुर की स्थिति आपके सामने है। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से तो नर्मदा डैम से कौन विस्थापित हुआ है? भारत सरकार के आंकड़े के हिसाब से देश में विकास योजनाओं से विस्थापित लोगों में 40% आबादी आदिवासियों की ही है। और जब सरकार से पूछा जाता है कि ये विस्थापित हुए आदिवासी कहाँ रिसेटल किए गए हैं तो कहती है इसका कोई जानकारी हमें नहीं है। या वही स्थिति है कि संविधान में हमें आदिवासी नहीं अनुसूचित जनजाति बताया गया, इसीलिए जब आदिवासियों को खोजा जाता है तो भारत सरकार कहती है कि यहाँ कोई आदिवासी देश में नहीं रहता है। सोचिए, आगे कभी इस पर भी वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद और जोहार।